कि भारतीय सभ्यता है, यहाँ परंपरा रही है पहले से भी कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ईश्वर का वो एक संतान है और उसकी आत्मा की शांति के लिए हर भारतीय और हर एक धर्म में व्यवस्था दी गई है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए निश्चित रूप से शोक सभा आयोजित हो, उसके प्रति संवेदना व्यक्त की जाए, उनके परिवार के साथ खड़ा रहने की भी एक परंपरा रही जो हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कहा जो आतंकवादी हैं उनको बख्शा नहीं, अपने हाथ में ले लिया है, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो परिवार हैं पीड़ित उनसे भी मुलाकात करिए नहीं। देखिए, आतंक पहले ताकि कबीले में लोग रहते थे और आतंक मचाकर एक दूसरे कबीले को कब्जा करते थे लोग। कुछ दिन बाद राजतंत्र आया, वो भी आतंक मचाकर एक दूसरे राजाओं की हत्या करके कब्जा करते थे। इसीलिए सारी व्यवस्था को तोड़कर एक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई कि अब देश व्यक्ति नहीं, न किसी धर्म से न किसी से, ये देश कानून से चलेगा और कानून में आतंक की कोई जगह नहीं है। आतंक को समर्थन देने वाले की कोई जगह नहीं है और जो समर्थन करता है उसे जनता दूर कर देती है। तो आतंकवादी को खत्म करने, आतंक को खत्म करने के लिए ही लोकतंत्र की स्थापना हुई है और आतंक खत्म होगा तभी शांति आएगी, तभी विकास होगा, तभी लोग सुखी रहेंगे, तभी जो है लोग चैन से रहेंगे, अमन चमन से, एकता तभी कायम होगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम खत्म तो कर ही दिया था, ये थोड़ा बहुत बचे हुए हैं अभी खत्म हो जाएंगे और एक इस तरीके की घटना आगे न घटे उसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। कर्नाटक के पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कहा, बल्कि भारत को इसके बाद सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। पत्रकारों द्वारा ये पूछा गया कि क्या युद्ध अपरिहार्य है, तो सिद्धारमैया ने कहा, देखिए वहाँ सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए थे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ यात्री गुजरते हैं, वहाँ जगह जहाँ पुलवामा हमले के दौरान 40 सैनिकों ने अपनी जान दी, उन्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए। ये एक खुफिया विफलता है और सुरक्षा की विफलता है। कि जो बयानबाजी करने वाले विपक्ष के नेता लोग हैं, ये लोग अगर इनके हाथों में सत्ता रही है, अगर इन लोगों ने अगर आतंक को कुचल दिया होता तो शायद ये जड़ें तो उसी समय से हैं। इस जड़ों को इन लोगों ने, हमने काट तो दिया था लेकिन अब जड़ भी खत्म किया जाएगा। इनके समय अगर इन लोगों ने इसी तरह की व्यवस्था की ही होती तो जनता इन्हें दूर क्यों करती और ऐसे क्यों इस तरीके रहता। निश्चित रूप से सरकार जो है, हम सुरक्षा व्यवस्था भी रखेंगे और आतंक को भी खत्म करेंगे। आवश्यकता पड़ा तो अगर युद्ध का कहा जाता ना कि हम इतने देर तक कहते हैं कि हानि को हानि पाप दोष न गने, ये हमारे यहाँ परंपरा रही है। अगर वो युद्ध हमारे ऊपर थोपेंगे तो निश्चित रूप से हम पीछे थोड़ी रहेगा भारत। और इसके पहले भी आप देखे होंगे मुक्की खा चुका पाकिस्तान भी, चाइना भी है, पूरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तीनों युद्ध में भारत अपना परचम लहरा चुका है। वो याद करना चाहिए पाकिस्तान को और उनके समर्थकों को भी याद करना चाहिए कि भारत अब एक सामरिक देश बन गया है कि हम दूसरे देशों को अपना युद्ध का हथियार या हम युद्ध की सामग्री सप्लाई करते। पहले हमें खरीदना पड़ता था, अब हम लोग खरीदने वाले नहीं, बेचने वाले हैं। और इस तरीके से लोग चुनौती नहीं करा और यही लोग हैं जो आतंकवादियों का मतलब मनोबल बढ़ाते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने दोषी ठहराया, उन्होंने कहा जो 1960 में जल संधि हुई थी, सिंधु समझौता एक भूल थी और नेहरू उसके लिए जिम्मेदार थे। इसी तो कोई समझौता हो तो उसका दूरगामी परिणाम आने चाहिए। तो समझौता तो शांति के लिए हुआ था कि पाकिस्तान अलग हो गया लेकिन है तो हमारे लोग हैं, चलो उन्हें पानी दे दो, लेकिन उसे कड़े कानून उसमें बन जाने चाहिए कि अगर आप उल्लंघन करते हो, भारत के साथ कोई डिस्टर्ब करते हैं हमेशा, तो ये क्या है, पाक अधिकृत का पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो आखिर आज सरदर्द क्यों बना के रखा उन लोगों ने। आज के दिन में उसी समय संधि हो जानी चाहिए, मैत्री संबंधी होनी चाहिए। तो कौन सी संधि हुई भाई? एक तो पानी दे रहे हैं हम और ऊपर से हमारे बॉर्डर पर कोई संधि नहीं है। तो बॉर्डर की संधि के नाते ही वो संधि हुई थी, तो हम सब कुछ दे रहे हैं और बदले में हम दर्द ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। अभी संधि हो, हम भी यही कहते हैं कि वो भूल थी और एक व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करके और नियम बना के संधि होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल
है, हमारे मूल्य हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलते। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो दुनिया को परेशान करते रहेंगे। हमारे पड़ोसी कभी अपना अपमान या हम अपने पड़ोसियों का कभी अपमान या नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बुराई करने लगे तो दूसरा विकल्प और क्या ही बचेगा। राजा का कर्तव्य है लोगों की रक्षा करना, और राजा को अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। तो मैं तो उनके बातों का समर्थन करता हूं, और निश्चित रूप से हमारा देश सहिष्णुता, समानता, शांति, हमेशा सद्भाव का देश रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई खलल डालेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए एक मानव में एक स्वभाव है कि ये मानव एक विकसित प्राणी है, जो है जानवरों से विकसित होकर आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अंदर विकासशील के क्रम में वह जो आना चाहिए जेनेटिकली परिवर्तन, जो उनका स्वभाव होना चाहिए। तो एक तरीके से पशुता वाला जो गुण है कुछ लोगों में पड़ा रहता है, और इसीलिए उनको मानव की श्रेणी में नहीं लाया जा सकते। तो ऐसे लोग ही हैं जो सिरफिरे हैं, जो मौके पाते हैं। उसके लिए दवा वही है कानून से, और कानून के हिसाब से उन्हें सजा मिलनी चाहिए। चाहे जैसे जितना बड़ा अपराध करेगा उतना बड़ा उसे सजा मिलेगी। और मैं तो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मामले में खुद संज्ञान लेते हैं और जांच कराते हैं, और जांच में जो दोषी पाया जाता है वो चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, निश्चित रूप से उसको उस तरह का सजा मिलती है और मिलेगी भी।